गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन शनिवार और आज यहाँ लखनऊ में सडनली 8:30 बजे बारिश हो गई। और उससे पहले मौसम साफ़ था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। और बंद भी हो गई, मतलब थोड़ी देर की बारिश हुई, किचकिच हो गया। लेकिन मतलब कई लोगों के काम भी रुक जाते हैं बारिश होने से। और अच्छा था कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 7 बजे बारिश नहीं आई, नहीं तो बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल वगैरह पहुंचने में। और बस आज मैं जाले वाले उतार रही हूँ, तो बाकी सब कमरों का कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट रूम बचा है, इसके भी जाले और डस्टिंग वगैरह बाकी है, तो उसी को क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि रूटीन में रहना चाहिए, हर दिन कोई ना कोई दरवाज़ा खिड़की पकड़ लो, क्लीन करते रहो तो घर साफ़ रहता है। नहीं तो एक बार में लगता है कि कितना सारा काम है। और ऐसे रूटीन में रहता है तो क्लीनिंग भी होती रहती है और कोई बर्डन नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा काम है। और बस हो गया, दरवाजे वगैरह पोंछ रही हूँ। और इधर तो इतनी डस्ट नहीं आ रही है, जब से बारिश अल्टरनेट 1-2 दिन पे हो ही जा रही है। ये पहले की डस्ट है, इसको मैंने शायद हफ्ते भर पहले पोंछा होगा इस दरवाजे को, तो इस पे पहले की डस्ट वस्ट लगी हुई है। और बस हो गया, खिड़की दरवाजे साफ़ हो गए। और दरवाज़ों की नोक वगैरह पे भी थोड़ा थोड़ा मतलब कहीं कहीं रह ही जाता है। और उसके बाद मैंने सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह झाड़ के लगा दिए। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मैंने अभी कहीं पे भी नहीं लगाई है। और पहले बस डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि डस्टिंग ना करो पहले ही झाड़ू लगा दो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। और जब तक सब लोग घर में रहते हैं, बच्चे हस्बैंड, तब भी मैं तो हल्का सा ही थोड़ा सा लगाती हूँ सिर्फ। क्योंकि कोई मतलब नहीं है, जब तक ये लोग रहते हैं तब तक साफ़ करते रहिए, ये लोग फैलाते रहते हैं। और बस अब मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। और सोफ़े वगैरह को हटा के भी निकाला, तो इसके पीछे भी काफ़ी डस्ट था, तो क्लीन कर लिया है मैंने। और अच्छा लगता है बारिश के मौसम में, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि फ़ैन चल रहा है तो ठीक है, या अदरवाइज़ फ़ैन वगैरह बंद कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ठंडा मौसम है, उमस हो रही है, गर्मी लगी रही है। और बस फटाफट से काम निपटा रही हूँ रूटीन के, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है मुझे और बच्चों को लेने भी जाना है स्कूल। तो बस झाड़ू वगैरह करके पोछा वगैरह लगाऊंगी। और इस कमरे का साफ़ कर लिया मैंने, लगा लिया झाड़ू, अब बाकी कमरों में भी दे लूँगी फटाफट से। और झाड़ू वाड़ू कर चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे मैं डाइनिंग एरिया क्लीन कर रही हूँ। डाइनिंग टेबल तो अच्छे से पहले ही मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि खाना वगैरह कुछ ना कुछ चाय के दाग ये सब रह ही जाते हैं। और पूजा वूजा सुबह ही 6 बजे लव ने कर दी थी। सुबह की मॉर्निंग का पूजा का काम हस्बैंड का और बेटे का रहता है, क्योंकि उन लोगों के पास थोड़ा टाइम रहता है। और मेरे पास तो बिल्कुल 5:30 से 7 के बीच में समय ही नहीं रहता है, क्योंकि सब तीनों लोगों का टिफ़िन वगैरह पैक करो, नाश्ता बनाओ, तो बहुत हौच पौच रहता है। अब मैं क्लीन कर रही हूँ शीशा, क्योंकि ब्रश वगैरह डेली मतलब इस पे छींटे आ ही जाते हैं। फेस वॉश करिए या ब्रश करिए और डेली इसको ना साफ़ करिए ना, तो बहुत गंदा हो जाता है। तो डेली इस पे एक हाथ मार दो तो ये क्लीन रहता है। इसको भी फटाफट से क्लीन कर ले रही हूँ। और लगे हाथ साथ का वॉशरूम का दरवाज़ा भी पोंछ लूँगी, क्योंकि जितना कर लीजिए। एक तो ये रहता है ना कि आप वर्कआउट भी हो जाता है, 2 घंटे तो क्लीनिंग में डस्टिंग में लगते ही लगते हैं। कि छोटा घर हो या बड़ा घर हो, मतलब मेरा तो छोटा सा ही है। और फिर इसके बाद मैं इस रूम में आ गई हूँ, बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ते उठते हैं। और लव की स्टडी टेबल है ये, परी की दूसरे रूम में है। तो वैसे तो साथ में दोनों पढ़ते हैं तो डिस्टरबेंस ज़्यादा होती है लव को, लेकिन कभी कभी यहीं बैठ के लिख उख लेते हैं दोनों, जब प्रसन्न रहते हैं मतलब। और ये मैं अचानक से डर गई, क्योंकि ये बुक्स लव ने रखी हुई थी यहाँ पे, कुछ रजिस्टर बुक्स वगैरह, तो ये सडनली फिसल गया पीछे। तो मैंने कहा ये कैसी आवाज़ आई, और मैंने इसको लगाना चाहा लेकिन ये लग नहीं रहा था, ज़्यादा है वेट है इन बुक्स का। तो फिर मैंने हटा दिया। ये हाथी का स्टैंड है। और बस
मतलब डेली धूल जमी जाती है घर में, भले ही कम आए ज़्यादा आए कुछ भी हो, ना पोछो तो संतुष्टि नहीं होती है। और फ़ैन मैं क्लीन कर रही थी, लेकिन ये नहीं देखा मैंने कि फ़ैन ऑन कर लूँ, इतनी गर्मी हो रही है झाड़ू लगाने के बाद। और अब मैं चेक करूँगी लव का फ़ोन, इसका व्हाट्सअप वगैरह थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या चल रहा है। और अब मैं आ गई बेडरूम में। यहाँ पे चीज़ें मैं समेट चुकी हूँ पहले ही। चादर रखा हुआ है मैंने वॉश करने के लिए, अभी वॉश करूँगी। अभी मशीन में थोड़े कपड़े लगे हैं। और आज पता नहीं क्या है, लाइट का इतनी बार आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो मशीन भी नहीं चल पा रही है। और किचन में इन्वर्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ भी लाइट नहीं दिखाई, मतलब लाइट कनेक्ट नहीं है, तो लाइट चली गई जा रही है तो अंधेरा रह रहा है। थोड़ा सा उजाला आता है खिड़की से, मतलब भर का उजाला रहता है, लेकिन तब भी अंधेरा तो लगता ही है। तो मैंने यहाँ से चादर उठा लिया धुलने के लिए। और अभी यहाँ के चादर मैं नहा वहाँ के बिछाऊँगी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। और फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में बोतलें भर रही हूँ, क्योंकि सब बोतलें खाली सवेरे के टाइम पे सब मतलब जब खाली होती जाती हैं तो सब रखते जाते हैं कि फिर भरी जाएंगी। तो ये पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको पहले मैं भर लूँ। और बर्तन वगैरह तो वॉश हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं भिगा रही हूँ राजमा, मतलब ये राजमा भीगा हुआ था, इसको कुकर में डाल रही हूँ बॉयल करने के लिए। जब तक मैं नहा वहा के आऊँगी तब तक ये उबल चुका होगा। और छौंक दूँगी इसको फटाफट से, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो रहा है, सैटरडे है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। और ये देखिए लव आ भी गया, 12 बजे इसकी छुट्टी हो गई, तो ये फटाफट से आ गया। और इसको नहीं पता था मैंने कैमरा लगा रखा है। और बस मैं भी तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी देर में। अभी है मेरे पास समय, परी को लेने जाना है स्कूल, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना मेकअप वगैरह ही कर लूँ, क्योंकि वैसे बिना मेकअप के कोई देख के डर ना जाए। तो कर रही हूँ। और लिपस्टिक लगा चुकी हूँ, बिंदी लगा रही हूँ, मतलब यही 3-4 चीज़ें ही लगाते हैं, ज़्यादा मेकअप का टाइम भी नहीं होता है, और गर्मियों में मेकअप टिकता भी नहीं है। और किचन में देखिए मैं कह रही थी ना कनेक्टेड नहीं है इन्वर्टर से, तो अंधेरा है। और राजमा मेरा बॉयल हो चुका है, अब मैं फटाफट इसको छौंक दूँगी, क्योंकि परी को लेके आऊँगी। तो बच्चे भूखे होते ही हैं, सवेरे खा के जाते हैं, थोड़ा सा टिफ़िन ले जाते हैं, तो आके अगर खाना वाना टाइम से बना रहता है तो खा के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर कोचिंग वगैरह का समय हो जाता है उन लोगों का पढ़ने का, तो रेस्ट करने भी नहीं मिलता बच्चों को। तो बस इसको जा रही हूँ बनाने। और फिर मैं परी को ले आई हूँ स्कूल से, वो भी आ गई स्कूल से। अब हम लोग खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। और किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और ये देखिए ये आ गई हैं, अपने भाई से लड़ रही थी पार्ले जी के लिए। अभी मतलब डब्बे में 2-3 बिस्किट टाइगर और हैप्पी हैप्पी हैं, लेकिन इन लोगों को लड़ने का कोई तो बहाना चाहिए। तो पार्ले जी का एक ही पैकेट था, उसके लिए लड़ाई हो रही थी। और आज मैंने इनकी 2 चुटियाएँ बना दी थी, क्योंकि ऐसे बैंड निकल जाता है, और 2 रहती हैं चुटियाएँ तो ये बैंड निकलता नहीं है।